तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पिछले हफ्ते कहा था कि हालात बदल गए हैं, अब लोगों को तुरंत बच्चा पैदा करने की जरूरत है। 8 मार्च को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि महिला कर्मचारियों को बच्चों की संख्या की परवाह किए बिना मैटरनिटी लीव दी जाएगी। टीडीपी पार्टी के सांसद काली सेट्टी अपाला ने तो तीसरा बच्चा लड़की पैदा होने पर 50,000 रुपए और लड़का होने पर एक गाय देने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ वक्त से दक्षिण राज्यों के नेता जनसंख्या बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। आखिर क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य? परिसीमन क्या है और इससे किसका फायदा नुकसान होगा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। स्टालिन, नायडू और काली सेट्टी के ज्यादा बच्चे पैदा करने के बयान को लोकसभा परिसीमन से जोड़कर देखा जा रहा है। जनगणना के बाद 2026 में लोकसभा सीटों के परिसीमन होने की उम्मीद है। ऐसे में इन राज्यों को डर है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें घट जाएंगी। लेकिन ये परिसीमन होता क्या है, ये कब और कैसे होगा? देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एक सांसद या विधायक अपने क्षेत्र में जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, समय के साथ वहां आबादी उससे ज्यादा हो जाती है। इसलिए जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा निर्धारित की जाती हैं। इसी प्रोसेस को परिसीमन कहते हैं। आखिरी बार साल 1976 में 1971 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन किया गया था। तब देश की आबादी 54 करोड़ थी और हर 10 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था। इस तरह लोकसभा की कुल 543 सीटें तय हुई थी। हर जनगणना के बाद परिसीमन कराने का नियम पता लगी वहाँ से कि ऐसे कि तुम्हारी माँ खत्म हो गई है। जब आधी रास्ता में आ गई कि घरवाली खत्म हो गई, फिर मालूम पड़ी लड़की खत्म हो गई। पिछले साल 2 जुलाई को हाथरस में एक सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई थी और जिस व्यक्ति के सत्संग में यह हादसा हुआ था उनका नाम है सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। मामले के लिए न्यायिक जांच आयोग बनाया गया, जिसने 20 फरवरी को 1670 पन्ने की रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन और आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन भोले बाबा पर तिल भर दाग नहीं। हालांकि एफआईआर में भी उनका नाम दर्ज नहीं हुआ था और अब भोले बाबा को न्यायिक जांच आयोग ने भी क्लीन चिट दे दी है। इस दुखद घटना पर पीड़ित पक्ष क्या कह रहे हैं, हम उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं हाथरस। सबसे पहले हम बाबा सूरजपाल के आश्रम पहुंचे। नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट के गेट के बाहर हमें रिकॉर्डिंग करने से रोक दिया गया। यही हमारी मुलाकात आश्रम के एक ट्रस्टी से हुई। उन्होंने ऑफ कैमरा बताया, भोले बाबा ने सत्संग की शुरुआत इसी गांव से की थी। भगदड़ के बाद सबको लगा था कि संगत कम हो जाएगी। अब तो हिंदुस्तान का कोई कोना बाकी नहीं है जहां से लोग ना आए हो। होली के बाद से ही कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं। आश्रम का गेट बंद था, लेकिन भक्त गेट के बाहर ही झुककर माथा टेक कर जाते नजर आए। गेट सिर्फ सूरजपाल के आने पर ही खुलता है। बाबा सूरजपाल अभी कहाँ है, इस बारे में राजपाल ने कुछ नहीं बोला। आश्रम के बाहर कुछ लोगों ने बताया, भगदड़ के बाद वे सिर्फ एक बार यहाँ आए। अरे हमारी श्रद्धा है, मतलब हम सब कुछ मिलता है यहाँ पे आके, हमारी आत्मा साफ होती है यहाँ आके। हम